नमस्कार मित्रों। आज मैं आपसे कोई शास्त्र की बात नहीं करने वाला हूँ, न मैं आपको कोई सिद्धांत देने वाला हूँ और न ही कोई कठिन साधना बताने वाला हूँ। आज मैं आपको बस एक बहुत ही सहज और सरल मार्ग बताना चाहता हूँ। एक ऐसा मार्ग जिस पर चलकर आप एक ऐसे रहस्य को जान सकते हैं जिसे शायद आप अभी तक अनजान रहे हैं। एक ऐसा रहस्य जिसे दुनिया के बहुत कम लोग जान पाए हैं। इतिहास में बहुत से लोगों ने ज्ञान की बातें की, बहुत से लोगों ने शास्त्र पढ़े, बहुत से लोगों ने दूसरों को उपदेश भी दिए, लेकिन सच यह है कि उस रहस्य तक पहुंचना बहुत कम लोगों के जीवन में घटा है। पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो कुछ ही लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने उस सत्य को अपने अनुभव से जाना है। आज हम उसी रहस्य की ओर एक छोटी सी यात्रा करेंगे, लेकिन इस यात्रा में उतरने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी अपने आप से सच में ये पूछा है कि जो कुछ हम जानते हैं क्या वह वास्तव में पर्याप्त है? अपने जीवन में जो कुछ हमने सीखा है, चाहे वह माता पिता से सीखा हो, गुरुओं से सीखा हो, समाज से सीखा हो, मित्रों से सीखा हो, किताबों से सीखा हो, या आज के समय में सोशल मीडिया से सीखा हो, क्या यह सब ज्ञान वास्तव में पूरा है? या फिर ऐसा तो नहीं कि जो कुछ हम जानते हैं वो केवल एक बहुत छोटा सा हिस्सा है और जो हम नहीं जानते वह उससे कई अधिक विशाल है। जरा शांत होकर इस बात को महसूस कीजिए। अगर मान लिया जाए जो कुछ हम जानते हैं वो केवल 1% है, तो बाकी 99% क्या है? वह कहाँ है? वो कौन सी दुनिया है जो हमारी आंखों से ओझल है और जिसे जान लेने के बाद मनुष्य शायद पहली बार ये कहता है कि जो कुछ मैं अभी तक जानता था वह पूरा सत्य नहीं था। सत्य तो उससे कई अधिक गहरा है। मित्रों, आज हम उसी रहस्य की ओर एक कदम बढ़ाने वाले हैं, लेकिन इसके लिए एक छोटी सी विनती है। अगले 15 मिनट तक आप कहीं मत जाइए। अपने मन को थोड़ा शांत कीजिए और मेरे साथ इस यात्रा में बने रहे, क्योंकि जो बात हम आज समझने जा रहे हैं वो कोई साधारण बात नहीं है। यह उस रहस्य जुड़ी हुई है जो हर मनुष्य के भीतर छिपा है, लेकिन फिर भी अधिकतर लोग उससे अनजान रहते हैं। तो आइए बहुत ही शांत होकर, बहुत ध्यान से हम इस रहस्य की यात्रा शुरू करते हैं। और इस यात्रा की शुरुआत एक बहुत ही साधारण सी बात से होती है, लेकिन वही साधारण बात ध्यान का सबसे गहरा द्वार बन जाती है। क्या आपने कभी अपने मन को ध्यान से देखा है? जरा एक क्षण रुककर अपने भीतर झांक कर देखिए। सुबह से लेकर रात तक मन में विचार चलते रहते हैं। एक विचार आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जैसे कोई अंतहीन धारा बह रही हो। कभी अतीत की यादें, कभी भविष्य की योजनाएं, कभी किसी बात की चिंता, कभी किसी बात की उम्मीद। मन लगातार चलता रहता है और धीरे धीरे हम इस प्रवाह में इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि हमें लगता है यही हमारा स्वभाव है। लेकिन ध्यान की यात्रा में एक दिन एक बहुत ही अजीब सी घटना घटती है। एक ऐसा क्षण आता है जिसे अगर साधक पहचान ले तो उसकी पूरी समझ बदल सकती है। वो क्षण है जब अचानक विचार रुक जाते हैं कुछ पल के लिए। मन बिल्कुल शांत हो जाता है
न कोई शब्द, न कोई कल्पना, न कोई मानसिक आवाज, बस एक गहरा मौन। पहली बार जब ऐसा होता है तो साधक को समझ ही नहीं आता कि यह क्या हुआ, क्योंकि हमने पूरी जिंदगी विचारों के साथ जी है। हमने कभी उस मौन को देखा ही नहीं जो विचारों के पीछे छिपा है। लेकिन जब विचार अचानक रुकते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई बहुत गहरी शांति फैल गई हो, जैसे किसी झील का पानी अचानक बिल्कुल स्थिर हो गया हो। और उस स्थिरता में एक अलग ही प्रकार की स्पष्टता होती है। उस क्षण में कोई संघर्ष नहीं होता, कोई बेचैनी नहीं होती, कोई भागदौड़ नहीं होती, बस एक शांत उपस्थिति होती है। और वही उपस्थिति धीरे धीरे हमें यह समझाने लगती है कि शायद हम केवल विचार नहीं हैं, क्योंकि अगर हम विचार ही होते तो विचार रुकते ही हम भी खत्म हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता। विचार रुक जाते हैं, फिर भी कुछ है जो मौजूद रहता है, कुछ है जो उस मौन को भी देख रहा होता है। ध्यान की भाषा में उसे साक्षी कहा गया है। साक्षी यानी देखने वाला, जो मन को भी देख सकता है और मन के रुकने को भी देख सकता है। और जब यह समझ धीरे धीरे गहराने लगती है तो मनुष्य के जीवन में एक नई दिशा खुलने लगती है। अब वह केवल विचारों के साथ नहीं जीता। अब उसे पता चलने लगता है कि विचार तो आते जाते बादल की तरह है। वे आते हैं, कुछ देर ठहरते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन जिस आकाश में वे आते हैं वो आकाश हमेशा स्थिर रहता है। ध्यान धीरे धीरे हमें उसी आकाश से परिचित करवाता है। जब साधक शांत होकर बैठता है और अपनी सांस को देखता है तो मन धीरे धीरे थोड़ा शांत होने लगता है। सांस भीतर जाती है, सांस बाहर आती है, बस यही देखना है। मन बीच बीच में भटकेगा, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। कभी कोई पुरानी याद आएगी, कभी कोई कल्पना, लेकिन साधक बस इतना करता है कि वह फिर से सांस पर लौट आता है। धीरे धीरे विचारों की गति कम होने लगती है, उनके बीच छोटे छोटे अंतराल बनने लगते हैं। और एक दिन अचानक वह क्षण आता है जब विचार कुछ पल के लिए रुक जाते हैं। वही क्षण ध्यान का सबसे कीमती क्षण होता है, क्योंकि उसी क्षण मनुष्य अपने भीतर के उस मौन को छूता है जो हमेशा से वहां मौजूद था। और जब कोई व्यक्ति उस मौन को एक बार भी सच में महसूस कर लेता है तो उसकी खोज शुरू हो जाती है। अब वह बाहर कम भागता है और भीतर अधिक देखने लगता है। अब उसे समझ में आने लगता है कि जीवन का असली रहस्य बाहर की चीजों में नहीं है, वो हमारे भीतर छिपा है। धीरे धीरे साधक यह भी देखता है कि जब मन शांत होता है तो जीवन की छोटी छोटी बातें इतनी भारी नहीं लगती। क्रोध जल्दी शांत हो जाता है, चिंता ज्यादा देर तक नहीं टिकती और भीतर एक हल्की सी स्थिरता बनी रहती है, क्योंकि अब उसे पता है कि उसके भीतर एक ऐसी जगह है जहां कोई हलचल नहीं है। ध्यान हमें उसी जगह तक ले जाता है। इसीलिए अगर आप ध्यान करते हैं तो किसी विशेष अनुभव के पीछे मत भागिए, बस शांत होकर बैठिए, अपनी सांसों को देखिए। विचार आएंगे, विचार जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब आप भी उस क्षण को महसूस करेंगे
जब विचार अचानक रुक जाते हैं और उसी क्षण आप अपने भीतर के उस मौन को छू लेंगे जो शायद अभी तक आपकी आंखों से ओझल था। और मित्रों, जब मनुष्य उस मौन को पहचान लेता है तो उसे धीरे धीरे यह समझ में आने लगता है कि जो 99% अभी तक अनजान था वो बाहर कहीं नहीं था, वो तो हमेशा से हमारे भीतर ही छिपा हुआ था। बस हमें उसे देखने की एक शांत दृष्टि चाहिए थी। मित्रों, आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और ध्यान सेशन के साथ। तब तक के लिए आप हमेशा ध्यान कीजिए और अपने आप का बहुत ही ख्याल रखिएगा। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।